हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट राउटर। और ईएमआरएस से जो नई वैकेंसीज आई हैं, आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे और हर एक पॉइंट को काफ़ी डिटेल में देखेंगे। तो ये ईएमआरएस का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये अभी आपके सामने है। 2025 में जो वैकेंसीज अभी ईएमआरएस जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हैं, जो स्पेशली फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे ये वैकेंसीज आई हैं। तो ये आई गेस सेकेंड टाइम ईएमआरएस में परमानेंट वैकेंसीज आई हैं। लास्ट रिक्रूटमेंट हुआ था फर्स्ट टाइम, और ये सेकेंड टाइम ही है। उससे पहले यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज चलती थी, बट अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे परमानेंट वैकेंसी भी निकालना शुरू कर दिया है एट द लेवल ऑफ केवी और एनवीएस जो होता है, उसी के लेवल पे सब कुछ रहता है। चाहे एग्जाम पैटर्न हो, चाहे सैलरी हो, चाहे जो भी हो। और दीज आर रेजिडेंशियल स्कूल्स, बोर्डिंग स्कूल्स बेसिकली। तो यहाँ पे ये तो खैर इंडेक्स हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, तो आई ट्राई टू कवर इट इन लेस टाइम, तो इसलिए मैंने पहले से ही हाईलाइट कर रखे हैं कुछ पॉइंट्स। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं वो प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी और कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, जैसे कि हॉस्टल वार्डन, मेल और फीमेल दोनों। जैसे कि मैंने कहा कि रेजिडेंशियल स्कूल है, तो इसलिए हॉस्टल वार्डन की भी है वहाँ पे। फीमेल स्टाफ नर्स, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड लैब अटेंडेंट, ये पोस्ट हैं। और नॉर्मल टीचिंग ड्यूटी के अलावा आपको और भी ड्यूटीज़ यहाँ पे करनी पड़ती हैं, क्योंकि रेजिडेंशियल स्कूल है, जो बच्चे हैं वहीं पे रहते हैं। तो फिर उसके मतलब रेजिडेंशियल सिस्टम में जो आपकी ड्यूटी लगती रहेगी, और भी वहीं पे आपको क्वार्टर भी मिलते हैं, आप वहीं पे रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा रहता है, जैसे एनवीएस का रहता है वैसे ही आप मान सकते हैं कुछ कुछ। उसके अलावा आपको जो कुछ एक एक्स्ट्रा पे भी मिलता है, 10% ऑफ बेसिक पे इन्होंने लिखा हुआ है, एज अ स्पेशल पे आपको एक्स्ट्रा मिलता है। मे बी जो रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ जो आपको और करनी पड़ती हैं आफ्टर स्कूल आवर्स, तो उसके लिए कुछ एक नॉर्म होगा, 10% ऑफ बेसिक पे एज अ स्पेशल पे आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं और क्या है इसमें। डेट्स हमें पता है, लास्ट डेट जो है इसमें 23 अक्टूबर है, आज 21 सितंबर है, तो ऑलमोस्ट आपके पास एक महीना है अप्लाई करने के लिए। फीस की बात करें तो जो फीमेल्स हैं, एससी एसटी और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए टोटल फ़ी 500 है किसी पोस्ट के लिए। और जो उसके अलावा अदर देन फीमेल, एससी एसटी और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स हैं, उसके अलावा जो है उनके लिए टोटल फ़ी ऐसे है। मतलब प्रिंसिपल की है 2500, पीजीटी टीजीटी की है 2000, नॉन टीचिंग की है 1500। और इसके अलावा जो भी डेट्स हैं, जैसे कि कब होगा एग्ज़ाम, एडमिट कार्ड कब से अवेलेबल होंगे, उनकी कोई डेट नहीं है, सब में विल बी नोटिफाइड लिखा हुआ है। तो उनकी कोई भी डेट अभी डिसाइड नहीं है, बस लास्ट डेट आपकी 23 अक्टूबर है, जब तक आपको अप्लाई करना है। कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस ये है कि अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करा है आपने एक पोस्ट के लिए, तो आप दूसरी पोस्ट के लिए भी पीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वैसे ही टीजीटी के लिए, अगर आपने एक पोस्ट टीजीटी के लिए अप्लाई कर दिया, तो आप दूसरी पोस्ट टीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। या आप वैसे कर सकते हैं कि आपने एक पीजीटी के लिए अप्लाई किया तो एक टीजीटी के लिए अप्लाई कर दिया, या फिर एक टीचिंग में एक नॉन टीचिंग में अप्लाई कर दिया, ऐसे आप कर सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हाँ, यहाँ पे कैच है। यहाँ पे जैसे नो एप्लीकेशन फ़ी लिख के अच्छा लग रहा होगा कि फ़ीमेल के लिए और एससी एसटी फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस नहीं है। बट इन्होंने थोड़ा वो घुमा दिया है। जैसे आप फ़ी वाला सेक्शन अगर देखेंगे, तो एप्लीकेशन फ़ी तो ज़ीरो कर दी है, बट प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे ये 500 रुपये ले ही रहे हैं। तो टोटल आपको बेसिकली 500 रुपीज़ पे करना ही है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो एप्लीकेशन, लिख के थोड़ा कैची लग रहा है कि कोई एप्लीकेशन फ़ी है, बट ऐसा नहीं है। प्रोसेसिंग फ़ीस आपसे ले ही रहे हैं, तो 500 तो आपको पे करना ही है। उसके अलावा एक कैच ये है कि जो प्रिंसिपल के लिए है, उनका टीयर 1 का एग्जाम सिर्फ दिल्ली में ही होगा। बाकी सबके तो डिफरेंट सेंटर्स है। ये एक जो प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, उनको थोड़ा ध्यान में रखना होगा, टीयर 1 का एग्जामिनेशन उन्हें सिर्फ दिल्ली में ही देना पड़ेगा। एक ये इन्फॉर्मेशन है। फिर नेक्स्ट, जो प्रोबेशन है वो 2 इयर्स का रहेगा इसमें, आपकी जॉब में, जो सब में ही होता है मोस्टली। फिर वैकेंसी की बात करें तो प्रिंसिपल की है 225, पीजीटी की है 1460, टीजीटी की है 3962, फीमेल स्टाफ नर्स की है 550, हॉस्टल वार्डन की है 635, अकाउंटेंट की हैं 61, जेएसए की हैं 228, लैब अटेंडेंट की है 146। टोटल है आपकी 7267 पोस्ट। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है। और ये इन्होंने फिर जो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग स्प्लिट कर दिया है यहाँ पे। तो आप देख लीजिएगा, प्रिंसिपल की यहाँ पर करिए, पीजीटी की यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज और जो रिजर्वेशन वाइज दोनों
के अकॉर्डिंग इन्होंने स्प्लिट करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। जैसे इंग्लिश की टोटल 112 है, हिंदी की 81 है, मैथ्स की 134 है, केमिस्ट्री की 169 है, फिजिक्स की 198 है, बायोलॉजी की 99 है, हिस्ट्री की 140 है, ज्योग्राफी की 98 है, कॉमर्स की 120 है, इकोनॉमिक्स की 155, कंप्यूटर साइंस की 154। तो ये आप देख लीजिएगा आप कौन सी कैटेगरी में है, किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद सिमिलरली टीजीटी के लिए, रीजनल लैंग्वेज के लिए भी है टीजीटी के लिए। तो जो रीजनल लैंग्वेज के कैंडिडेट्स हैं वो भी देख सकते हैं। फिर टीजीटी है मिसलेनियस, जैसे म्यूज़िक, आर्ट, पीईटी मेल फीमेल उनके लिए भी हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। फिर नॉन टीचिंग पोस्ट है यहाँ पे, हॉस्टल वार्डन, मेल फीमेल, फीमेल स्टाफ नर्स, अकाउंटेंट, जेएसए, लैब अटेंडेंट। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ पर्टिकुलर कितनी है कैटेगरी वाइज के सब्जेक्ट में, वो तो आप देख ही लेंगे जब आप अप्लाई करेंगे। हम जो इसमें मेन मेन पॉइंट्स हैं बट वो कवर करते हैं। जैसे कि अब आता है नेक्स्ट पे मैट्रिक, सैलरी कितनी है। तो सैलरी प्रिंसिपल की लेवल 12 है, बेसिक 78,800 है, इसके ऊपर अलाउंसेस लगते हैं। वैसे सबके लिए आप देख लीजिएगा। और उसके बाद मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा वो है, तो 3 लेवल तक है बेसिकली, आप कह सकते हैं टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। टीयर 1 में आपका मोस्टली एमसीक्यू है, ओएमआर बेस्ड। टीयर 2 में आपका एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव है। टीयर 3 आपका इंटरव्यू है किसी किसी में। तो अब किस में क्या क्या है वो सब देखते हैं। किसी में सब में इंटरव्यू नहीं है, जिसमें होगा वो हम देखेंगे। बट एक कॉमन पैटर्न यही है। जैसे कि प्रिंसिपल से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें टीयर 1 में आपको दिख रहा है, टीयर 1 सब में क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब टीयर 1 आपकी जो फाइनल मेरिट बन रही है वो टीयर 1 के अकॉर्डिंग नहीं बन रही है, टीयर 2 और टीयर 3 के अकॉर्डिंग बन रही है। सब में एक जनरल है, बाकी थोड़ा वेट कीजिए, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। टीयर 1 में आप देखेंगे ये प्रिंसिपल के लिए है। इसमें ये सब आएगा जो एक कॉमन पार्ट रहता है, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस, लैंग्वेज, इसमें हिंदी और इंग्लिश रहता है। उसके बाद और टीयर 1 में टोटल मार्क्स 100, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100, 2 घंटे का आपका ये पेपर रहेगा। उसके बाद टीयर 2 आता है। टीयर 1 जो क्लियर करेगा 1:10 के, मतलब जितनी सीट्स हैं उसके 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को टीयर 2 में अपीयर होने के लिए बुलाया जाएगा। और टीयर 2 आपका रहेगा एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिटेल सिलेबस। सिलेबस इनकी वेबसाइट पे है, और बेसिकली ये स्पेसिफिक टू डोमेन रहेगा टीयर 2 आपका। अगर आप किसी सब्जेक्ट में पीजीटी डीजीटी सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। वैसे प्रिंसिपल के लिए ये है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव 15 क्वेश्चन है। तो ये ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव रहेगा आपका। और ऑब्जेक्टिव के मार्क्स तो 1 मार्क्स ही हैं पर क्वेश्चन, बट डिस्क्रिप्टिव के, देखिए 15 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स हैं, और ये 3 घंटे का पेपर रहेगा। फिर इसमें टीयर 3 भी है प्रिंसिपल के लिए, और जो टीयर 2 में शॉर्ट लिस्ट होंगे उनका इंटरव्यू होगा। फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी तो वो टीयर 2 एंड इंटरव्यू की रहेगी। टीयर 2 का 80%, इंटरव्यू का 20%। तो ये प्रिंसिपल का एक स्ट्रक्चर है। पीजीटी में आ जाए, वही टीयर 1 में आप देख सकते हैं क्या क्या है, तो ये आप देख लीजिएगा। टीयर 2 में फिर वही टीयर 2 में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा पूरा, 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के, 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव के, सेम जैसे प्रिंसिपल का था। फिर वही मेरिट लिस्ट जो आपकी बनेगी वो टीयर 2 के बेस पे बनेगी। यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू सिर्फ प्रिंसिपल के लिए है। तो मेरिट लिस्ट जो आपकी बनेगी वो टीयर 2 के बेस पे बनेगी, टीयर 1 के बेस पे नहीं बनेगी। टीयर 1 सिर्फ आपका क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। सेम टीजीटी के लिए होगा, ये टीयर 1 है। और फिर उसके बाद टीयर 2 होगा जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, और आपकी जो प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट है वो टीयर 2 के बेस पे बनेगी। यहाँ पे कुछ कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे आप टीजीटी में वो रीजनल लैंग्वेज वाले कैंडिडेट भी होंगे, तो वो यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज उन्होंने मेंशन करी हुई है सब में। उसके बाद हम देखते हैं हॉस्टल वार्डन। हॉस्टल वार्डन इनके लिए क्या है, टीयर 1 है। टीयर 1 में ये जो जनरल पेपर होता है वो होगा आपका। फिर उसके बाद टीयर 2 भी है हॉस्टल वार्डन में। उनके लिए भी वही है, ऑब्जेक्टिव 40, डिस्क्रिप्टिव 15, 3 घंटे का पेपर। और जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ हॉस्टल वार्डन, हाँ टीयर 2 के बेस पे भी, इसमें भी टीयर 2 के बेस पे ही बनेगी। अकाउंटेंट में भी टीयर 1 टीयर 2 है। टीयर 1 में आपका जनरल पेपर रहेगा, टीयर 2 में वही 40 ऑब्जेक्टिव, 15 डिस्क्रिप्टिव। और इसमें भी मेरिट लिस्ट आपकी टीयर 2 के बेस पे बनेगी। फीमेल स्टाफ नर्स की बात करें तो इसमें टीयर 1, और फिर देखते हैं इसमें भी टीयर 2 है, उसमें भी वही स्ट्रक्चर है, 40 ऑब्जेक्टिव, 15 डिस्क्रिप्टिव। तो टीयर 1 तो सबका सेम रहेगा, टीयर 2 में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज़ें हो जाएंगी सिर्फ। फिर जेएसए की बात करें, इसमें भी टीयर 2 है।
तो ये एक थोड़ा वो है कि ये तो नॉन टेक्निकल पेपर होते हैं, बट इसमें भी टीयर टू है। देखिए टीयर वन वही कॉमन चीज़ है, और टीयर टू में सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। सिलेबस आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा सबका। इसमें भी 40 ऑब्जेक्टिव और 15 डिस्क्रिप्टिव है। फिर इसमें टीयर थ्री भी है, जेएसए में जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की बात करें, इसमें टीयर थ्री भी है जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा, और ये 50 मार्क्स का होगा, और क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 20, और दिस पार्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। तो टीयर थ्री आपका सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। कैंडिडेट बेस्ड ऑन द मेरिट एंड टीयर टू शैल बी कॉल्ड फॉर टीयर थ्री। ठीक है, तो जो इसमें आपकी प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट बनेगी जेएसए में, वो टीयर टू के बेस पे बनेगी, टीयर थ्री के बेस पे नहीं मिलेगी। टीयर थ्री आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। तो टीयर थ्री आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, टीयर टू के बेस पे ही आपकी इसमें मेरिट लिस्ट बनेगी। फिर लैब अटेंडेंट की बात करें तो उसमें भी टीयर वन है और फिर टीयर टू है। वही सेम स्ट्रक्चर है, 40 ऑब्जेक्टिव 15 डिस्क्रिप्टिव। आपकी मेरिट लिस्ट टीयर टू के बेस पे ही बनेगी। फिर इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जेएसए और लैब अटेंडेंट का टीयर वन कॉमन पेपर है। अगर जो कैंडिडेट दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनका जो स्कोर है वो सेम ही रहेगा, मतलब एक ही दिन होगा, एक ही टाइम होगा, अलग अलग नहीं होगा उनका पेपर। तो इसी तरीके से टीयर वन हॉस्टल वार्डन और फीमेल स्टाफ नर्स का भी सेम ही है, तो उनको भी एक ही पेपर देना होगा, तो वो ही पेपर जो है दोनों के लिए कंसिडर हो जाएगा। मार्किंग स्कीम एक नंबर का एक क्वेश्चन और 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट और कुछ है इसमें। तो काफ़ी लेंथी डॉक्यूमेंट है। एज क्राइटेरिया है फिर, और क्वालिफिकेशन है। प्रिंसिपल की बात करें तो 50 ईयर्स तक कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रहेगी मास्टर्स डिग्री या फिर बैचलर्स डिग्री इन एजुकेशन, मास्टर्स डिग्री और बीएड होना चाहिए आपके पास, और फिर उससे मल्टीपल कॉम्बिनेशन है वो आप देख लीजिएगा। एक्सपीरियंस चाहिए होता है प्रिंसिपल में अप्लाई करने के लिए। अगर आप ऑलरेडी प्रिंसिपल हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की इन लेवल 12, तो ऑब्वियसली आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप उससे नीचे वाली पोस्ट हैं, जैसे वाइस प्रिंसिपल हैं या पीजीटी हैं, तो उसमें कुछ कंडीशंस हैं। जैसे वाइस प्रिंसिपल हैं तो आपके पास 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज पीजीटी एंड वाइस प्रिंसिपल, इन विच मिनिमम 3 ईयर्स एज वाइस प्रिंसिपल। तो आपके पास टोटल 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और पीजीटी और वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपके पास आप अभी आप एज अ पीजीटी हैं तो आपके पास 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस तरीके से है। फिर जो पीजीटी में अप्लाई कर रहे हैं उनकी 40 ईयर्स की एज अलाउड है। उसमें एसेंशियल पीजीटी में वो रहता है, पोस्ट ग्रेजुएशन रहता है, वो हमें पता ही है। एटलीस्ट 50% आपके होने चाहिए जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद बीएड होना चाहिए, और फिर मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हैं और कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जैसे आप इंग्लिश में अप्लाई करेंगे तो आपकी मास्टर्स इंग्लिश में होनी चाहिए, आप हिंदी में करेंगे तो हिंदी में होनी चाहिए। इस तरीके से आपका जो सब्जेक्ट होगा उसका आप कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा। अ, किसी किसी में तो स्ट्रेट होता है कि हिंदी है तो हिंदी, बट किसी किसी में थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो वो आप देख लीजिएगा। फिर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो उसमें भी 40 ईयर से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें बीएड जो है वो मैंडेटरी नहीं है। मास्टर्स वाले जैसे एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, एमसीए, एमटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। बीएड अगर आपको प्रमोशन के लिए लेटर उसमें नीड होगा तो आप बाद में ही बीएड कर सकते हैं। टीजीटी की बात करें 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें बैचलर्स आपको चाहिए होता है और बीएड आपको चाहिए होता है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, और आपका सीटेट जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए इसमें। फिर वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं जिस भी आप सब्जेक्ट से अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग। फिर हमारे आते हैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस में। इसमें है बैचलर्स डिग्री, इसमें बीएड, जैसे पीजीटी कंप्यूटर साइंस में बीएड मैंडेटरी नहीं था, वैसे इसमें भी मैंडेटरी नहीं है। बैचलर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बीसीए बीएससी इन कंप्यूटर साइंस बीटेक वाले। और बीएड जो है बाद में अगर आपको प्रमोशन चाहिए तब रिक्वायर्ड होगा, तो आप बाद में भी कर सकते हैं। फिर आर्ट टीचर की बात करें 35 ईयर्स के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स डिग्री आपको चाहिए ड्राइंग पेंटिंग में और डिफरेंट कॉम्बिनेशन में। उसके बाद म्यूजिक टीचर में 35 ईयर्स के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी बैचलर्स डिग्री आपको चाहिए होगी। फिर फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल और फीमेल, इसमें भी 35 ईयर्स तक कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए होगी फिजिकल एजुकेशन में। फिर लाइब्रेरियन है, उसमें भी 35 ईयर्स से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए होगी। फिर फीमेल स्टाफ नर्स है, अप टू 35 ईयर्स से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए होगी। फिर हॉस्टल वार्डन है, उसमें भी आपके पास आपने बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। अकाउंटेंट है, उसमें भी आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में,
और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक बीबीए वाले एलिजिबल नहीं है इसमें, तो ये ध्यान रखिएगा अगर कोई बीबीए है तो वो अकाउंटेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। बीकॉम वाले हैं बेसिकली बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स। फिर जेएसए है। जेएसए में आपके पास 12th होना चाहिए, और आपके पास टाइपिंग स्पीड का केस में टाइपिंग वाला टेस्ट है, तो 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। 12th वाले भी अप्लाई इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट में 30 ईयर्स तक की एज रहेगी, और 10th क्लास वाले और 12th क्लास वाले अप्लाई कर सकते हैं। 10th क्लास वाले जिनके पास सर्टिफिकेट और डिप्लोमा है लेबोरेटरी टेक्निक में, वो एलिजिबल रहेंगे, और 12th क्लास वाले जिन्होंने साइंस से 12th करी है वो एलिजिबल रहेंगे। अब कुछ यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात की है, तो वो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जो सब में रहता है वही एज रिलैक्सेशन यहाँ पे भी है। इसके बाद यहाँ पे दिस इज़ द एंड ऑफ द नोटिफिकेशन। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं बेसिकली, इसके बाद ये सब फॉर्मेट्स हैं सर्टिफिकेट्स के, जैसे ईडब्ल्यूएस या फिजिकली चैलेंज, इन सब एससी एसटी वालों इन कैटेगरी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये सब फॉर्मेट है यहाँ पे। वही सब फॉर्मेट यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हमने मैक्सिमम जो पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी डॉक्यूमेंट है, 49 पेज का, तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव रिप्लाई, है ना। तो यही इन्फॉर्मेशन थी, 1 महीना है पूरा आपके पास अप्लाई करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।